नमस्कार सभी साथियों, आज हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय दो ध्रुवीयताओं का अंत, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज हम टॉपिक को चालू करते हैं। टॉपिक का नाम है दो ध्रुवीयताओं का अंत। आखिर आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि सर दो ध्रुवीयता क्या होती है, आखिर ध्रुवीयता क्या है। इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि शीत युद्ध के सबसे सर्वग्राम दौर। अब शीत युद्ध क्या है? वो तो नहीं कि सर्दी का मौसम है, सर्दी में चलने वाला युद्ध शीत युद्ध होता है, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो शीत तो शीत युद्ध क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। द्वितीय विश्व युद्ध उस वक्त चल रहा था। उस वक्त दो राष्ट्र थे। उस विश्व युद्ध की बात बता रहा हूं मैं। मित्र राष्ट्र था और दूरी राष्ट्र था। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र में थे। और जो उसका विरोधी था ध्रुवीय राष्ट्र, उसमें थे इटली, जर्मनी और जापान। अब मित्रों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त ये दोनों जो गुट थे, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के जो गुट थे, ये दोनों आपस में लड़े। और जब ये लड़े तो उसके बाद जो विजय हुई थी वो हुई थी मित्र राष्ट्र की। समझ में आ गया? अब मित्र राष्ट्र के मैंने आपको देश बता दिए कौन कौन से थे। सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और अमेरिका था। अब जब मित्र राष्ट्र की विजय हो गई तो मित्र राष्ट्र के अंदर दो सबसे बड़े राष्ट्र थे जो बहुत बेहद शक्तिशाली राष्ट्र थे। और बेहद शक्तिशाली राष्ट्र में जिनका नाम आता है सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में आज हम रूस कहते हैं, और एक है अमेरिका। अब दोनों देश अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे। अमेरिका कहता है कि मैं रूस से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, और रूस कहता है कि मैं अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों ही देशों के मध्य युद्ध का दौर, संभावनाएं बनी युद्ध की, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। दोनों ही देशों के बीच युद्ध की कई बार संभावनाएं बनी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। अब यही है शीत युद्ध के दोनों ही देशों के बीच बाह्य संघ का ईश्वरीय आधारित लगने, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य बाह्य संघ का और ईश्वरीय आधारित लड़ने वाला स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। यानी कि दोनों ही देश कि जब दोनों देशों के बीच दोनों देशों ने युद्ध नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को ये पता था कि अगर मैं रूस से लड़ूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा, और रूस को पता था कि मैं अगर अमेरिका से लड़ूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा। अब क्या हुआ सर? अब आगे बताओ, आगे बताते हैं। अब दोनों ही देश जो है वो अमेरिका, इस दौरान मैं आपको थोड़ा सा पैक लेकर के चलता हूं। इस दौरान अब आप कहोगे सर कि दोनों ही अब इन दोनों देश को मित्र राष्ट्र और जो राष्ट्र था उसमें सोवियत संघ और रूस ने अपने अपने देशों को शामिल करना शुरू किया, अपने अपनी तरफ देशों को शुरू किया। अब आप सर पूछेंगे कि सर उस वक्त भारत की क्या स्थिति थी? तो मैं आपको बता देता हूँ मित्रों
कि हमारे उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न तो मित्र राष्ट्र में जाना ठीक समझा, न धुरी राष्ट्र में जाना ठीक समझा। उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं तो मित्र राष्ट्र में जाऊंगा, न धुरी राष्ट्र में जाऊंगा। उन्होंने एक नीति अपनाई थी जिस नीति का नाम था गुटनिरपेक्षता। हालांकि वो एक अलग विषय है, आप जब दूसरी जो आपकी बुक है उसमें आप पढ़ोगे, उस बारे में अध्ययन करोगे विस्तार से, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको हल्का हल्का से उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि गुटनिरपेक्षता के अंदर भारत ने जो 5 देशों को शामिल किया था, और हालांकि उन 5 देशों का लक्ष्य यही था कि भाई हमें जो है एक रहना है, सबको साथ मिलकर काम करना है। अब वो एक अलग है, मैं आपको वापस इस ओर लेकर के चलता हूँ, शीत युद्ध की तरफ लेकर चलता हूँ। अब क्या हुआ, अब यह कि अब ये जो उस वक्त मिखाइल गोर्बाचेव, यानी मैं अंत की बात बता रहा हूँ, दुविधाओं का अंत कैसे हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो राष्ट्रपति थे रूस के, और वो रूस के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने जो गरीब देश थे उस गरीब देश की मदद करनी चालू कर दी। उस गरीब देश की मदद करनी चालू कर दी उन्होंने। पिछड़े देशों को उनके विकास के ऊपर पैसा अधिक खर्च करने लगे, जिससे क्या हुआ कि सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, वो गड़बड़ हो गई। और इकोनॉमिक्स जब किसी भी देश की गड़बड़ हो जाती है तो निश्चित रूप से उस देश जो है वो देश कमज़ोर हो जाता है। ये बात आप और मैं सभी जानते हैं कि देश जो चलता है वो इकोनॉमिक्स पे चलता है, देश जो चलता है वो आर्थिक व्यवस्था पे चलता है, और वह चीज़ कमज़ोर हो गई। अब जब वो चीज़ कमज़ोर हो गई, आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई, तो इसका फायदा अमेरिका ने उठाया, और उसके बाद बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, और जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया, और ऐसे करके सोवियत संघ का पतन हो गया। और सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया, और विश्व के सामने जो दोनों का दौर था, यानी दोनों की जो टक्कर थी, अमेरिका और रूस, उस टक्कर में जो है वो रूस पीछे रह गया और अमेरिका जो है आगे चला गया। तो दो ध्रुवीयता का ऑप्शन में, दो ध्रुवीयता कौन है, अमेरिका और रूस, ये थी दो ध्रुवीयता। और इन ध्रुवीयताओं का जो है वो अंत हो गया, और विश्व के सामने एक ही महाशक्ति जो उभर कर आई उस वक्त, उसकी लेवल का, उसकी टक्कर का उस वक्त कोई जो है वो देश नहीं था। वो था 1991 के बाद जो था वो था अमेरिका। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ। अच्छा, अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? 1787 ईस्वी में अमेरिका आज़ाद हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा बता के चलता हूँ आपको कि उस वक्त भारत की मैं हल्की सी स्थिति आपको बता देता हूँ कि भारत का झुकाव जो था वो सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा था। तो आप कहेंगे कि भारत ने भले ही गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया हो, लेकिन भारत का जो झुकाव था वो सोवियत संघ की तरफ था। सोवियत संघ की तरफ भारत का झुकाव थोड़ा अधिक था, क्योंकि जब अमेरिका किसी पर आक्रमण करता था तो भारत उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता था, लेकिन जब रूस किसी पर आक्रमण करता था तो भारत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कम करता था या करता ही नहीं था। तो ये बात थी। अब सर, अब आगे क्या हुआ? अब आगे ये हुआ कि उस वक्त जो है शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध का दौर का अंत हो गया, और अंत होने के बाद विश्व की महाशक्ति के रूप में एक ही देश सामने आया, वो था अमेरिका।
अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर भारत का झुकाव जो था सोवियत संघ की तरफ था, तो कैसे? आप कोई एग्जाम्पल बताइए। ऐसे अमेरिका ने भी मदद की थी। मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। एक वक्त अमेरिका ने मदद की थी, उस वक्त की थी जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, और उस वक्त सॉरी चीन से जब हमारा युद्ध हुआ था, और चीन से जब हमारा युद्ध हुआ था, तो चीन से युद्ध के दौरान भारत पे उस वक्त जो थी, भारत ने सहायता मांगी थी सोवियत संघ यानी रूस से, पर रूस ने सहायता देने से इनकार कर दिया कि चीन जो है वो मेरा पड़ोसी मेरा मित्र है, और मेरा मित्र होने के नाते मैं जो है वो आपकी सहायता नहीं कर सकता। सोवियत संघ ने स्पष्ट मना कर दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस वक्त जो है ये बात पता चली अमेरिका को चीन ने आक्रमण कर दिया, और चीन जो था वो रूस का मित्र था। तो अब आपको पता ही है, फिर कोई अगर अपने दुश्मन का उस वक्त, अब आपको पता है कि भाई जब किसी का कोई दुश्मन होता है, दुश्मन का कोई अगर दोस्त निकलता है ना, तो सबसे पहले अपनी दुश्मनी निकालते हैं। ये अक्सर होता है समाज में। तो यही हुआ। अब अमेरिका ने वहां से रवाना की सेना, अमेरिका ने रवाना की। और जब चीन को इस बात का पता चला कि अमेरिका वाले आ रहे हैं, और अमेरिका को भाई कौन नहीं जानता, तो उन्होंने अपने बोरिया बिस्तर समेट दिए और वापस चल दिए। मतलब कि जो कब्जा किया था, अधिक जो कब्जा किया था, वो लेके वो चले। ये थी स्टोरी। ठीक है। हाँ, इसके आगे अगर आपको पढ़ना है, एक बार इस चैनल को शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर आगे आपको और इस बारे में जानकारी चाहिए